जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम गुरुवार के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय बता रहे हैं जिनको करने से निश्चित ही जिन बहनों को अभी तक कोई संतान नहीं है और जो संतान की इच्छा रखती हैं, चाहती हैं कि शीघ्र हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजे, तो इस उपाय को अवश्य करें। और इस उपाय को वो भी कर सकती हैं जिनको देखिए पुत्र संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है, उनको केवल कन्या संतान हो रही है, तो पुत्र की कामना रखते हैं तो इस उपाय को आप अवश्य करें। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसरा फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करेगा ताकि औरों को भी इससे लाभ मिल सके। दोस्तों गुरुवार का दिन देखिए विष्णु भगवान का माना जाता है, श्री हरि भगवान का माना जाता है और साथ ही देव गुरु बृहस्पति का माना जाता है। देव गुरु बृहस्पति का हमारी कुंडली में बहुत ही विशेष स्थान होता है क्योंकि ये देखिए संतान का, विवाह का, पुत्र का और विद्या का कारक माना जाता है और गुरुवार का दिन इनका माना जाता है। अगर इस दिन हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारा बृहस्पति भी मजबूत होता है और श्री हरि भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों अगर जो भी दंपति देखिए जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, अगर पति पत्नी विधिवत गुरुवार का व्रत करते हैं, 16 गुरुवार का व्रत का संकल्प करते हैं, देखिए किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से आप संकल्प करके अगर व्रत करते हैं तो शीघ्र ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों अगर पति पत्नी ना कर सके तो पत्नी यानी स्त्री तो अवश्य अगर व्रत करती है 16 गुरुवार का संकल्प करके। देखिए दोस्तों जब भी हम कोई पाठ पूजा करते हैं, कोई व्रत करते हैं तो संकल्प अवश्य करना चाहिए। संकल्प करने से हमें शीघ्र मनोकामना जो है पूरी होती है, हमें अपनी पूजा का पूर्ण फल मिलता है। दोस्तों हमने अपने चैनल में देखिए गुरुवार की पूजन विधि और उद्यापन विधि भी डाल रखी है, अगर आप देखना चाहें तो आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगी और साथ ही एंड स्क्रीन पर भी आप उसकी व्रत कथा देख सकते हैं। दोस्तों गुरुवार का दिन देखिए श्री हरि भगवान का माना जाता है। इस दिन जब भी आप कोई उपाय कर रहे हैं तो हो सके तो पीले वस्त्र पहनने चाहिए और पीला ही भोजन, अगर आप व्रत करें तो पीला भोजन कर सकते हैं, नहीं तो आप पीले वस्त्र तो अवश्य पहने। साथ ही दोस्तों देखिए जिन भी बहनों को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है वो भी, और जिनको अभी तक कोई संतान नहीं है वो भी इस उपाय को करें। दोस्तों इस दिन देखिए गुरुवार के दिन आपको ताजे आटे की 2 मोटी मोटी रोटियां बनानी है और उस पर आपको थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल, गुड़ और चुटकी भर हल्दी लगाकर अपने हाथों से गाय माता को रोटी खिलानी है। दोस्तों और खिलाते समय अपनी मनोकामना भी अवश्य बोलें और प्रार्थना अवश्य करें। और साथ ही जो आप जब गाय माता को रोटी खिला रहे हैं तो गाय माता की पीठ पर आपको अपना हाथ अवश्य फेरना चाहिए, गाय माता को जरूर सहलाना चाहिए। इससे भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं, आपकी किस्मत चमक जाती है। दोस्तों दूसरा उपाय यह है कि अगर गुरुवार के दिन आप केले की पूजा कर रहे हैं तो 2 हल्दी की गांठ के साथ 1 रुपये का सिक्का और साथ ही एक पीली कौड़ी ले जाकर केले की पूजा करनी चाहिए। केले पर हल्दी वाला पानी और गुड़ और चना डालकर ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः कहते हुए जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। इस दिन अगर 2 हल्दी की गांठ और 1 रुपये का सिक्के को अगर आप केले की जड़ में दबा देते हैं तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। श्री हरि भगवान के साथ माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। साथ ही दोस्तों इस दिन केले की पूजा करने के बाद जो पीली कौड़ी है अगर उसको पीले कपड़े में बांधकर स्त्री अपनी कमर में धारण कर लेती है तो शीघ्र ही उसको संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों अगर आप देखें गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों गुरुवार के दिन अगर आप भगवान कृष्ण के बाल रूप की कोई भी तस्वीर रखकर केले के पास रखकर पूजा करते हैं, संकल्प करते हैं कि मैं संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत कर रहा हूँ या पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत कर रहा हूँ, इस तरह से संकल्प करके अगर आप व्रत करते हैं और साथ ही देखिए तुलसी की जो माला होती है उस पर संतान गोपाल मंत्र का केले के पास ही बैठकर जैसे केले का पूजन कर रहे हैं, व्रत कथा कर रहे हैं, उस समय पर अगर आप संतान गोपाल मंत्र का तुलसी की माला पर 108 बार उच्चारण करते हैं तो शीघ्र ही आपको संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। दोस्तों संतान गोपाल मंत्र देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देही मैं तनेयम कृष्णा तो अहम शरणम गता, इस मंत्र का आपको केले के पेड़ के पास ही बैठकर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की फोटो रखकर आप
आपको ये मंत्र का उच्चारण करना है। दोस्तों, गुरुवार के दिन जो नियम बताए जाते हैं, जैसे बाल नहीं धोने, नाखून नहीं काटना, इन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। इन नियमों को अवश्य निभाएं। और अगर आप देखिए व्रत नहीं कर सकते, तब भी अगर गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करते हैं, केले पर जल अर्पित करते हैं और संतान गोपाल मंत्र का नित्य प्रति हर गुरुवार के दिन उच्चारण करते हैं, तो शीघ्र ही उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और होने वाली जो संतान है वो दीर्घायु को प्राप्त होती है। दोस्तों, गुरुवार का व्रत करने से तो निश्चित ही देखिए आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते तो इस दिन देखिए जो हमने गौ माता को आटे की 2 रोटियां खिलाने की बताई है, वो उपाय आप अवश्य कर सकते हैं और केले की पूजा अवश्य कर सकते हैं और संतान गोपाल मंत्र का आप नित्य प्रति जैसे गुरुवार के दिन जाप अवश्य करें, तब भी आपको शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए अगर गुरुवार के दिन इन बातों का, इन नियमों का और इस तरह से पूजन करते हैं तो यकीन मानिए आपको शीघ्र ही उत्तम और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये बहुत ही सरल उपाय हैं, आप जरूर करके देखिएगा, आपको निश्चित ही इससे लाभ मिलेगा और संतान सुख आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।